नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, यानी पित्त की थैली में पथरी के बारे में। देखिए, इसे हम मेडिकल टर्म में कॉलीलिथियासिस भी बोलते हैं। कॉलीलिथियासिस भी बोलते हैं। कॉलीलिथियासिस मतलब होता है कि आपके पित्त की थैली में पथरी है। अब देखिए, जो पित्त की थैली में पथरी होती है ये दो कारणों से होती है। एक होता है जब आपकी बॉडी में क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, पित्त की थैली में पथरी बना देता है। दूसरा कारण है, अगर आपकी बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा है, बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा है तो ये भी क्या है, आपकी पित्त की थैली में पथरी बना देता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके पित्त की थैली का काम क्या होता है। देखिए, ये आपका लीवर है और ये लीवर क्या होता है, आपकी राइट साइड में होता है और लीवर के जस्ट नीचे आपका गॉल ब्लैडर होता है। तो आपका लीवर क्या करता है, बाइल बनाता है। ये बाइल क्या करता है, खाने को पचाने का काम करता है। इस बाइल में आपके बाइल एसिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, बिलिरुबिन होता है, फास्फोलिपिड होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वाटर होता है। ये सब मिलकर क्या बनाता है, बाइल बनाता है। और ये बाइल कौन बनाता है, लीवर बनाता है। अब ये बाइल क्या है, आपके राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से होते हुए, कॉमन हिपैटिक डक्ट से होते हुए आपकी पित्त की थैली में जाता है। और आपके पित्त की थैली में ये बाइल क्या है, स्टोर रहता है। अब जैसे ही आप कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, तो आपका लीवर क्या करता है, गॉल ब्लैडर को सिग्नल देता है। आपका गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये बाइल यहाँ से निकलकर कहाँ जाता है, आपकी छोटी आंत में जाता है। और जो आप खाना खाते हैं वो भी क्या, स्टमक से होते हुए आपकी छोटी आंत में आता है और यहाँ पर वो खाना पचता है। उस खाने को तोड़ने का काम किसका है, बाइल का है। ठीक है, तो ऐसे आपका डाइजेशन होता है। तब देखिए, गॉल ब्लैडर में आपका बाइल स्टोर रहता है। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर में पथरी के कारण क्या है, यानी किस वजह से पथरी होती है। देखिए, पित्त की थैली में पथरी होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला जो कॉज आता है वो है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। देखिए, अगर आप मोटे हैं, आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, क्योंकि अगर फैट ज़्यादा होता है तो कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, आपकी पित्त की थैली में पथरी बन जाती है। तो सबसे जो पहला कारण है वो है आपका मोटापा। दूसरा है फीमेल्स। फीमेल्स को पित्त की थैली में पथरी ज़्यादा बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस ज़्यादा होता है। एस्ट्रोजन की मात्रा फीमेल में ज़्यादा होने की वजह से पित्त की थैली में पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला है रैपिड वेट लॉस। देखिए, जो लोग बहुत जल्दी अपना वेट कम करना चाहते हैं उस वजह से भी क्या है, पित्त की थैली पर में पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए, रैपिड वेट लॉस के चक्कर में क्या है, आप खाना नहीं खाते हैं, यानी खाने के बीच में गैप देते हैं। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी जब करते हैं तो एनर्जी की ज़रूरत क्या होती है, आपकी बॉडी को ज़्यादा होती है। अब देखिए, आप खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। अब जब खाना नहीं खाएंगे तो जो बाइल है वो क्या है, आपके ब्लैडर में ही स्टोर रहेगा। ये बाइल कब निकलता है, जब आप कुछ खाना खाते हैं, तो उसे पचाने के लिए ये बाइल क्या है, आपकी पित्त की थैली से बाहर आता है। लेकिन जब आप कुछ खाएंगे ही नहीं तो ये बाइल क्या है, लंबे टाइम तक आपकी पित्त की थैली में स्टोर रहता है, जिसकी वजह से पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है, जब आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी आपकी बॉडी कहाँ से लेती है, जो फैट, एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में जमा होता है, वो फैट क्या है, उस फैट सेल से क्या है, फैटी एसिड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो फैटी एसिड आपके सर्कुलेशन में जाता है, यानी फैटी एसिड की मात्रा क्या है, आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। जैसे फैटी एसिड की मात्रा आपके ब्लड में ज़्यादा होती है तो आपका लीवर क्या है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बाइल में क्या है, ज़्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो उस वजह से भी क्या है, पित्त की थैली में पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को भी क्या है, पित्त की थैली में पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ अगर होता है तो वो क्या है, आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम डेवलप कर सकता है, तो पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला है सेडेंट्री लाइफ।
देखिए सेडेंटरी लाइफ होती है, जो लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिनका बैठने का काम ज़्यादा है, तो उन लोगों को क्या है, पित्त की थैली में पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला जो कारण आता है फैमिली हिस्ट्री। देखिए जिनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री रही है, यानी मदर फादर को पित्त की थैली में पथरी बनती है, तो चांसेस है कि बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जिन लोगों को क्या है, माता पिता को ये प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि चांसेस हैं उनको भी पित्त की थैली में पथरी बनने के। अब देखिए जिनको लिवर डिजीज है, कुछ लोगों को क्या है, लिवर सिरोसिस की भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, या लिवर में हेपेटाइटिस की भी प्रॉब्लम होती है, जब लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो पित्त की थैली में पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि देखिए जब बाइल बनाता है, लिवर क्या है आपका, बाइल बनाता है, लेकिन जब आपके लिवर में प्रॉब्लम है तो बाइल के बनने, जो बाइल जो बनता है और जो बाइल यहाँ पर गॉल ब्लैडर में आता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों आती है, देखिए अगर आपका लीवर में प्रॉब्लम है तो वो ठीक से बाइल नहीं बना पाएगा, और अगर बाइल बनाएगा तो उसके फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन दोनों की वजह से क्या है, पित्त की थैली में पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बाइल में बिलिरुबिन की मात्रा भी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को लिवर डिजीज है, लिवर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको पित्त की थैली में पथरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यानी जो मोटे हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो फीमेल्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनको बहुत जल्दी वेट लॉस करना है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ जिनको है उनको प्रॉब्लम होती है, जिनका ज़्यादा सिटिंग जॉब है उनको प्रॉब्लम होती है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो उनको प्रॉब्लम होती है, जिनको लीवर डिजीज़ है उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। और एडवांस एज भी कारण है। बढ़ती उम्र के साथ ये प्रॉब्लम क्या है, कॉमन होती है। ठीक है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि आपका लिवर प्रॉपर उतना ढंग से वर्क नहीं कर पाता है, आपकी पित्त की थैली ठीक से वर्क नहीं कर पाती है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका 30 ईयर्स की एज में होता है वो 50 और 60 ईयर्स की एज में नहीं होता है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, देखिए पित्त की थैली में जिन लोगों को पथरी होती है उसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है कि आपके पित्त की थैली में पथरी है, तो सिम्टम्स जान लेते हैं। देखिए ये जो आपका गॉल ब्लैडर होता है ये राइट साइड में होता है, यानी जो आपका लीवर है ये भी क्या होता है, आपकी राइट साइड में होता है, दाईं साइड में होता है, और लीवर के जस्ट नीचे आपका गॉल ब्लैडर होता है। तो जिन लोगों को पथरी होती है उन लोगों को क्या होता है, यहाँ पर दाहिनी साइड में दर्द होता है। तो पेन इन दी राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, यानी यहाँ दाहिनी साइड में आपको पेट में क्या होता है, दर्द होता है। कुछ लोगों को क्या होता है, पेन इन दी सेंटर जस्ट बिलो द ब्रेस्ट बोन, यानी कुछ लोगों को क्या है, यहाँ सेंटर में पेन होता है, ब्रेस्ट बोन के जस्ट नीचे यहाँ बीच में दर्द होता है। कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों को यहाँ पे दर्द होता है, और कुछ लोगों को क्या है, पीछे कमर में दर्द होता है। पेन इन दी पेन इन बिटवीन शोल्डर ब्लेड, यानी जो आपके शोल्डर है उसके बीच में दर्द होता है। ये दर्द क्या है, आपके शोल्डर के टॉप में भी हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार का ये दर्द होता है। इसके साथ साथ नौशिया की भी प्रॉब्लम होती है, जी मचलाता है और उल्टी भी आती है। तो नौशिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम भी पित्त की थैली में पथरी में होती है। तो ये सारे लक्षण हैं। अब बात करेंगे, देखिए जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो पथरी बनती है वो कैसी होती है, आपकी पीले कलर की होती है। देखिए जो कोलेस्ट्रॉल से पथरी बनती है वो कैसी कलर की होती है, पीले कलर के स्टोन बनते हैं। और जो बिलिरुबिन से स्टोन बनते हैं वो स्टोन कैसे होते हैं, ब्लैक और ब्राउन कलर के होते हैं, यानी काले और भूरे कलर के पथरी होती है। अब बिलिरुबिन कैसे बनता है, देखिए कोलेस्ट्रॉल का तो हमें पता है, जब हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उस वजह से कोलेस्ट्रॉल की पथरी बनती है। अब बिलिरुबिन की पथरी कैसे बनती है, देखिए जो बिलिरुबिन होता है वो जो आरबीसीज होते हैं, जो आपके रेड ब्लड सेल होते हैं, तो रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन को
कंटेन करके रखते हैं। देखिए ये हीमोग्लोबिन है, यानी हीमोग्लोबिन को कौन होल्ड करके रखता है? आरबीसी होल्ड करके रखता है। और हीमोग्लोबिन क्या होल्ड करके रखते हैं? ऑक्सीजन। तो जब आपका ब्लड सर्कुलेट होता है तो आपकी ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। यानी हीमोग्लोबिन क्या है? आपके बॉडी के हर सेल तक क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब ये भी क्या है? दो पार्ट में डिवाइड होता है, ग्लोबिन और हीम। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, और हीम टूटकर क्या बनता है? बिलिरुबिन बनता है। ठीक है, यानी हीम जब टूटता है तो ये बिलिरुबिन बनाता है, और ये बिलिरुबिन क्या है? अनकंजुगेट बिलिरुबिन है। अनकंजुगेट बिलिरुबिन है, और ये जब आपके लिवर में जाता है और ग्लूकुरोनिक एसिड से जुड़ता है तो ये कंजुगेट बिलिरुबिन बनाता है। तो या ऐसे ये बिलिरुबिन बनता है, और जब इस बिलिरुबिन की मात्रा देखिए, जब ये बिलिरुबिन आपके लिवर में जाता है, ग्लूकुरोनिक एसिड से जुड़ता है तो ये कंजुगेट बिलिरुबिन बनाता है। अब ये बिलिरुबिन क्या है? आपके बाइल के साथ मिल जाता है और ये आपके पित्त की थैली में जाता है, और जब इसका लेवल ज्यादा हो जाता है तो ये आपके गॉल ब्लैडर में क्या है? पथरी बना देता है। तो इस तरह से बिलिरुबिन से पथरी बनती है। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो आपकी पित्त की थैली होती है, नॉर्मली क्या है? देखिए मान लीजिए आपके पित्त की थैली है, इसमें बाइल होता है। ठीक है, जो बाइल यहाँ लिवर से बन के क्या है? आपके गॉल ब्लैडर में आता है। ठीक है, देखिए कि आपका बाइल है तो इसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। ठीक है, लेकिन बाइल का जो लेवल होता है वो कोलेस्ट्रॉल के से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए स्टोन फॉर्म नहीं होते। लेकिन जब आपका क्या है? बाइल कम होता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब इसमें बढ़ जाती है तो ये क्या है? स्टोन बना देता है। वो कंडीशन होती है पित्त की थैली में पथरी होने की। ठीक है, यानी जब आप खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, या आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, भूखे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, अब वो एनर्जी आपको खाने से तो मिल नहीं रही क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे। ठीक है, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी क्या है? एक्स्ट्रा फैट से लेना स्टार्ट कर देती है। तो वहां से फैटी एसिड जब आपके ब्लड में बढ़ जाते हैं तो उसको कम करने के लिए आपका लीवर क्या है? ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रिलीज करता है, और वो क्या है? पित्त की थैली में पथरी बना देता है। अब जान लेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। ठीक है, पित्त की थैली में पथरी बनती है, और अगर ये टाइम से हमने ठीक नहीं करी है तो उसकी वजह से क्या क्या परेशानी आपके बॉडी में होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है? देखिए सबसे पहले होता है गॉल ब्लैडर, इन्फ्लामेशन। यानी देखिए अगर लंबे टाइम तक आपके पित्त की थैली में पथरी बनी हुई है तो ये गॉल ब्लैडर की जो लाइनिंग है, ठीक है, इसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, तो गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो सकती है। दूसरा है ब्लॉकेज ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। आपकी जो कॉमन बाइल डक्ट है वो ब्लॉक हो सकती है। कैसे? देखिए अगर स्टून यहाँ से आपके गॉल ब्लैडर से निकलते हुए इस नली पर अटक गया है तो इसने इस नली को ब्लॉक कर दिया है, जिस वजह से क्या आपके लिवर में भी इन्फेक्शन हो सकता है, गॉल ब्लैडर में भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ब्लॉकेज आपके कॉमन बाइल डक्ट में हो सकता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा है ब्लॉकेज ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये आपका पैनक्रियाज है। ठीक है, जो इंसुलिन बनाता है। अब यहाँ से जो ये नली जा रही है ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट है। अगर ये स्टून निकल कर इसने इस एरिया को ब्लॉक कर दिया तो ये जो आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट है ये क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। तो वो कॉम्प्लिकेशंस भी पित्त की थैली में पथरी में होती है। अगला जो कारण है गॉल ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है। देखिए अगर बार बार ये लाइनिंग डैमेज हो रही है पथरी की वजह से, जब स्टोन यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं तो वो क्या है? गॉल ब्लैडर की लाइनिंग को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से क्या है? यहाँ पर घाव बन जाता है, और वो घाव क्या है? कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो गॉल ब्लैडर कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं। अब बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, कैसे हम इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। देखिए
मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले अपना वेट कंट्रोल करना है। वेट को क्या करना है, कंट्रोल करना है। अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है, और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से क्या है, पित्त की थैली में पथरी बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है या हिपैटिक डिजीज़ है तो उनको क्या है, ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि जिन लोगों को शुगर की दिक्कत है या उनके लीवर में प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, ठीक है, या सिरोसिस हो रखा है या हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को क्या है, पथरी बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को क्या करना है, मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है। दूसरा है एक्सरसाइज करनी है। देखिए, ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ यानी जो सिटिंग जॉब होती है, सिटिंग वर्क की वजह से भी क्या है, आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो पथरी बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हेल्थी डाइट लेनी है। ज़्यादा फैटी फूड खाने की वजह से भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और आपको पित्त की थैली में पथरी होती है। ठीक है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके मदर फादर को किसी को भी प्रॉब्लम है पित्त की थैली में पथरी बनने के लिए, पथरी बनने की, तो चांसेस है कि आपको भी पित्त की थैली में पथरी बन सकती है, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये सारे कारण हैं जिससे आप क्या है, पित्त की थैली में पथरी को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ फीमेल क्या करती हैं, हार्मोनल पिल्स लेती हैं, तो उस वजह से भी क्या है, अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो उस वजह से पित्त की थैली में पथरी बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उन मेडिसिन को अवॉइड करना है। ये कारण है जिससे आप अपने पित्त की थैली की पथरी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।